जिन फीमेल्स को हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, उनको क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं कंसीव करने में, इक्वालिटी की प्रॉब्लम उन्हें बहुत ज़्यादा आती है। आज के वीडियो में थायराइड इश्यूज़ में कंसीव करने से रिलेटेड गाइडलाइंस मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि ये इश्यू बहुत ज़्यादा देखा जाता है फीमेल्स में। आइए हम इसको समझते हैं और अपनी सफलता की कहानी लिखते हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। कई बार ऐसा होता है कि थायराइड का हमने टेस्ट कराया, टीएसएच नॉर्मल है लेकिन ओव्यूलेशन पता ही नहीं चल रहा है, पीरियड्स फिर भी इरेगुलर हैं और स्ट्रेस बना हुआ है, स्लीप इश्यूज हैं, बाल फिजी हुए जा रहे हैं, चेहरा डल हुआ जा रहा है, वजन कंट्रोल नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हाल फिलहाल में बहुत मैसेजेस मिले हैं कि थायराइड है, सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, वजन कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हार्मोन्स भी खराब होते हैं और इक्वालिटी भी ऐसी होती है कि गर्भ सफलतापूर्वक नहीं रुक पाता, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ जाती है। अर्ली मिसकैरेजेस इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रोलैक्टिन के इश्यूज भी थायराइड पेशेंट्स को ज़्यादा होते हैं। थायराइड एसोसिएटेड पीएमओएस के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा फीमेल्स में देखे जाते हैं। आइए हम इन सब का समाधान लेते हैं। खुश रहिए, हैप्पी एंड चेयरफुल रहेंगे तो सॉल्यूशंस हो जाएंगे। एंड अपने अंदर डेडिकेशन रखिए कि अच्छे से रेमेडीज को फॉलो कर सकें और लाइफस्टाइल चेंज कर सकें। टीएसएच नॉर्मल यानी कि हर प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा नहीं होता है। बहुत फीमेल के साथ में है ऐसा, तभी मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। टीएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन में आपकी ग्लैंड है, वो इस ग्लैंड को हार्मोन बनाने के लिए कुछ सिग्नल्स भेजती है, उसको हम टीएसएच कहते हैं। अगर ये नॉर्मल है फिर भी इनफर्टिलिटी है, फिर भी आपको दिक्कत आ रही है कंसीव करने में, तो छुपी हुई बात कहाँ है, क्या दिक्कत आ रही है आपको और उसको सॉल्व कैसे करें। तो मैं आपको एक क्लिनिकल सजेशन देना चाहूंगी कि टीएसएच ही टेस्ट ना कराएं हमेशा। बेबी प्लानिंग में आप टीएसएच के साथ T3 T4 की टेस्टिंग भी जरूर कराएं और अपने डॉक्टर से असेसमेंट कराएं, खुद असेसमेंट ना करें कि ये सेफ रेंज है तो ठीक हो सकता है। तो किस तरीके से ये थायराइड प्रॉब्लम आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये आपकी रिप्रोडक्टिव हार्मोन से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। इसीलिए ओव्यूलेशन की गड़बड़ियाँ, साइकिल की इरेगुलरिटीज, इक्वालिटी इश्यूज इसकी वजह से होता है। थायराइड पेशेंट्स में आप कमेंट में मुझे बताएं अगर आपको थायराइड इश्यूज है तो, कि लो एनर्जी रहना, अनियंत्रित वजन बढ़ना, आप हल्का फुल्का भी कुछ खाते हो वेट बढ़ने लगता है, रात को नींद ना आना, तनाव बहुत ज़्यादा रहना और हर समय थका हुआ महसूस करना। क्या ये चीज़ें आपको भी बहुत ज़्यादा हैं? तो मेरे और भी थायराइड पे वीडियोस हैं, सबको आप देखिए, अच्छे से समझिए और तब अपने लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करना चालू कीजिए। देखिए, आयोडीन युक्त नमक आपको थायराइड कंडीशन में ज़रूर लेना ही लेना है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर वजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो डेयरी वाला मिल्क ना लेकर आप आलमंड मिल्क पे स्विच कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। ब्राज़ील नट्स आपको हर दिन 1 या 2 भिगो कर लेना चाहिए, काफ़ी यूज़फुल है। एक्टिव रहिए, अगर आपको थायराइड इश्यूज़ है ना तो आपको सुबह तो जल्दी उठना ही चाहिए। सुबह जल्दी उठकर जब आप नेचर के बीच में जाते हो, वॉक करने जाते हो, बाहर निकलते हो, तो ये आपके हार्मोन्स को काफ़ी हील करता है। ये एक थेरेपी है, ये एक हीलिंग है। ज़रूरी हीलिंग हमेशा दवा से हो। तो ये आपकी स्ट्रेस को कंट्रोल करने में, मूड को रेगुलेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा थायराइड कंडीशन में भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम आपको ज़रूर करना चाहिए हर दिन। सुबह सुबह तो करना ही है, सोने से पहले भी आप कर सकते हैं। थायराइड पेशेंट्स को डाइट में बहुत ज़्यादा मिर्ची, गरम मसाले का सेवन और तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके गट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, डाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आपको इनको कम खाना चाहिए। और हाल ही कुछ मैसेजेस आए थे कि ज़्यादा दाल खाने से थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है। पता नहीं कहाँ से उन्होंने ये चीज़ सीखी है। सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ मिलता है, तो हर चीज़ ना फॉलो करें, सही एडवाइस को आप समझें। स्प्राउट्स बहुत यूज़फुल हैं क्योंकि वो डाइजेस्टिव है, काफ़ी डाइजेस्ट हो चुके होते हैं, सेमी डाइजेस्टेड होते हैं वो, तो आप स्प्राउट्स खा सकते हो, आपके गट के लिए इजी रहेगा डाइजेस्ट करना। स्प्राउट का सूप ले सकते हो डिनर में। थायराइड पेशेंट्स जिनका वजन ज़्यादा है उनको कार्ब्स में बहुत समझदारी रखनी पड़ेगी, उनको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना पड़ेगा, ज़्यादा शुगर नहीं और वाइट शुगर तो बिल्कुल नहीं, गुड़ भी नहीं। उनको नेचुरल मीठी चीज़ों पे जाना है, जैसे एप्पल है, बनाना है, डेट्स भी कम उनको यूज़ करना है, क्योंकि जितना मीठा और फैटी चीज़ें आप लेंगे आपका वज़न नियंत्रित नहीं होगा। और अगर आपने डाइट ठीक कर ली ना, आप देखेंगे कि बहुत सारा वेट
बहुत आसानी से लूज़ हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा रहता है, वाटर रिटेंशन थायराइड पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा रहता है। तो वॉक कीजिए, लौंग का पानी लीजिए, हर थायराइड पेशेंट को सौंफ का पानी सूट नहीं करता, तो आप यूज़ करके देख लीजिए। गट अच्छा रहता है देन आप यूज़ कर सकते हो। किसी तरह की प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप उसे बंद कर सकते हो। लौंग वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, दालचीनी का पानी भी थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हो। फाइबर, फल सब्जियाँ बहुत अच्छी मात्रा में आपको खानी है और हाँ, प्लांट प्रोटीन खाना है, यानी कि दालें और बीन्स। रात को आप रोटी अवॉइड करें, मेरी आप सबको यही सलाह है, रात को रोटी अवॉइड कीजिए। स्प्राउट बनाया है आपने या राजमा बॉईल करके रखें, उसका आप सूप बना लीजिए। सब्जियां ले लीजिए 3-4, उनका सूप बना लीजिए और उसमें रागी के आटे का स्लरी बना के गाढ़ेपन के लिए उसको आप डाल दीजिए। स्टार्चेस को आपको अवॉइड करना है और कार्ब्स को थोड़ा रात में अवॉइड करना है। एनर्जी के लिए हम फैट, वेजिटेबल एंड प्रोटीन लेंगे। थायराइड कंडीशन में विटामिन युक्त फूड खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन विटामिन सी जाना चाहिए। आंवला मोरिंगा ड्रिंक आपके लिए अमृत की तरह है, उसे आप हर दिन लीजिए। ये किसी भी दिन रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए, ऑल टाइम इसको आप ले सकते हो। हर फेज के लिए इंपॉर्टेंट है। डेली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। दाल, छोले, राजमा से हमने हजारों पेशेंट ठीक किए हैं, तो आप इनका सही इस्तेमाल कीजिए। प्रोटीन को फाइबर के साथ पेयर कीजिए। पानी अच्छा पीजिए, एक्टिव रहिए, नींद समय पे लीजिए। थायराइड कंडीशन में मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इरेगुलर टाइप से रहता है, हार्मोन्स इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन एक अच्छा रूटीन, डाइट का अच्छा पैटर्न, अच्छी नींद आपको ठीक कर देता है। थायराइड अगर दवा ले रहे हो आप तो डोजेज सही लो और रेगुलर बेसिस पे दवा लेते रहो। आयरन का इंपॉर्टेंट रोल है थायराइड कंडीशन में, याद रखिए विटामिन डी और आयरन लेवल कम नहीं होने चाहिए, चेक कराइए और इनके सप्लीमेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कई बार एड्रिनल फटीग भी नोटिस किया जाता है, तो DHEA वगैरह सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।